नमः संस्कृता मित्रों, यदि आपने भी रीट का नाम सुना है तो इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। अब इसके बारे में आपको भी आपके प्रश्न बने हुए हैं और आपको जानकारी कम है, तो इस वीडियो से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसका एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको रीट की परीक्षा दे देनी चाहिए। ये आपके राजस्थान की एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के नाम से होती है। देखिए, राजस्थान में जो है 1.5 लाख पद शिक्षक के खाली हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी हम देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो पहले यह सूचना को आप देख लीजिए, इसके जो परीक्षा का आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, जनवरी में इसकी जो है परीक्षा होनी है। थोड़ा मैं इसका कलर बदल देता हूँ, ठीक है, हरा कर देते। ठीक है, तो दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगी रीट की परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो है आयोजित करवाएगा। रीट परीक्षा में अब स्टूडेंट को दिए जाएंगे 5 ऑप्शन। तो देखिए, अभी तक आपके जो 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसमें से आपके एक प्रश्न के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ए और बी, सी और डी। इस प्रकार से 5 ऑप्शन आपको जो है दिए जाएंगे। नई प्रणाली को परीक्षा में किया जाएगा लागू। जो आपके शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी हैं, इन्होंने यह जानकारी दी है। तो महत्वपूर्ण सूचना है, आपको रीट की परीक्षा दे देनी चाहिए। अब आपका क्या सिलेबस होगा, कौन लोग इस पेपर को दे पाएंगे, वो सारी जानकारी देखते हैं। तो देखिए, परीक्षा का सिलेबस जान लीजिए, और पहले मैं आपको योग्यता और मापदंड बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए, यदि आप देखिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए और डीएलएड या बीएलएड समकक्ष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं और डीएलएड और बीएलएड किए हुए हैं तो आप रीट की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, पेपर 2 यानी आप कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि आपको स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए और बीएड और डीएलएड आपका होना चाहिए। तभी आप जो है सेकेंड पेपर को जो है दे पाएंगे, यानी पेपर 2 जो है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ संक्षेप में। इसके बाद अलग से हम एक एक सिलेबस आपको बताएंगे कि भाई बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, सिलेबस आपका इस प्रकार से विभाजित है। आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा में आप जैसे मान लो यहाँ हिंदी मिल गई, और सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू जो भी भाषा लेंगे वही आपको मिलेगी, और यहाँ पर गणित, और यहाँ पर आपका पर्यावरण। ये जो है आपका 30-30 नंबर के आते हैं और 30 ही अंक आपको मिलता है, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। ठीक है, 150 अंक आपके हो जाएंगे। तो ये आपका 1 से 5 वालों का रहा। और आगे हम देखिए 6 से 8 तक के लिए इसी प्रकार से बाल विकास शिक्षा शास्त्र और भाषा, यानी हिंदी। आप यहाँ पहला आप हिंदी ले सकते हैं, जो भी आपको भाषा पसंद हो, और दूसरा उर्दू और आपका इंग्लिश और संस्कृत ले सकते हैं, गणित। और देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है, जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनते हैं उनके यहाँ पर भी 2 प्रकार से बांटेंगे, क्योंकि स्नातक में कोई बीए करता है और कोई जो है बीएससी करता है। उनके लिए वो विज्ञान समूह से जुड़ जाते हैं और आप सामाजिक अध्ययन से जुड़ जाते हैं, बीए वाले। तो आपको जो बीए वाले हैं उनको देखिए 60 प्रश्न करना होगा आपके सामाजिक अध्ययन से। इसमें राजस्थान का जीके जीएस भी आता है, और जो है आपके संपूर्ण जो सामाजिक विज्ञान का क्या सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो आपका विज्ञान का क्या सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप समझ लीजिए कि 60 प्रश्न आपके सामाजिक से हो जाएंगे, और 30 प्रश्न भाषा से, दूसरी भाषा से 30 प्रश्न, और गणित से 30 प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो 90, ये 60, ये पूरे 150 अंक ये भी हो जाएंगे। ठीक है, योग्यता मापदंड आप समझ गए। तो ये रीट की प्रारंभिक परीक्षा, इसको जब आप दे देंगे, इसके बाद जब आपके शिक्षक के जो पद खाली हैं, जैसे वैकेंसी आएगी तैसे आप उस परीक्षा को देंगे और आप राजस्थान में शिक्षक बन जाएंगे। तो यह पूरी प्रक्रिया, मुझे आशा है कि ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपके समझ में आया है तो अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। नमः संस्कृताय।